दोस्तों, आज की दुनिया में बहुत सारे लोगों को कुत्ते पालने का शौक होता है क्योंकि कुत्ते काफी समझदार और वफादार होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, बहुत सी ब्रीड्स ऐसी भी हैं जो बहुत ही खतरनाक होती हैं और कभी कभी अपने मालिक पर भी हमला कर देती हैं। इन कुत्तों के अटैक तो कई बार इतने खतरनाक साबित हुए हैं कि कुछ कंट्रीज ने इन्हें पालने पर भी पाबंदी लगा दी है। आज हम आपको ऐसी 10 नस्लों के कुत्तों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले द रिच फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वुल्फ डॉग, भेड़िए कितने खतरनाक होते हैं ये तो कहने की भी जरूरत नहीं है। अब सोचिए, किसी भेड़िए और कुत्ते के मिलाप से एक हाइब्रिड जानवर बने तो वो कितना खतरनाक और खूंखार होगा। दरअसल हम जिस वुल्फ डॉग की बात कर रहे हैं वो इन दोनों से मिलकर बनाया जाता है। ये इतना खूंखार है कि किसी पर भी हमला करके इसे पल भर में जख्मी कर सकता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि अमेरिका जैसे बड़े कंट्री में साल 1979 से लेकर साल 1998 के बीच इनके काटने से 14 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, जिसके बाद अमेरिका समेत कई सारे कंट्रीज ने इसे पालने पर पाबंदी लगा दी। इन कंट्री में भारत का नाम भी शामिल है, जिसमें आप वुल्फ डॉग को नहीं पाल सकते। इन खूंखार कुत्तों का बाइट फोर्स 406 PSI होता है, जो किसी भी असल भेड़िए से कहीं ज्यादा होता है। वैसे तो वुल्फ डॉग किसी पर अटैक नहीं करते, मगर जब इनको लगता है कि इनसे कोई चीज छीनी जा रही है तो ऐसी सिचुएशन में अपने मालिक पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते। इसलिए ही इस खूंखार नस्ल को अपने घरों में पालने से पहले इसे खास तरह की ट्रेनिंग देना जरूरी है। डोगो अर्जेंटिनो, खूंखार कुत्तों की बात हो तो इस बॉडी बिल्डर कुत्ते का नाम ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। अर्जेंटीना से बिलोंग करने वाला डोगो अर्जेंटीना खतरनाक होने के मामले में दूसरे कुत्तों से बहुत आगे है। यहाँ तक कि जंगली जानवरों के शिकार में भी अक्सर इसी कुत्ते का इस्तेमाल होता है। इसके सामने कोई भी जानवर हो, ये उसी से टक्कर ले लेता है। सिर्फ सफेद रंग में पाया जाने वाला डोगो अर्जेंटिनो की बाइट फोर्स 500 PSI होती है, जो अपने शिकार को कुचलने के लिए काफी होती है। इंसानों की बात करें तो हमारा बाइट फोर्स 162 PSI होता है। अब आप सोच ही सकते हैं कि ये इंसानों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। डोगो अर्जेंटिनो का वजन 45 kg तक होता है और ये काफी दूर तक भी भाग सकते हैं। वैसे तो ये कुत्ते काफी फ्रेंडली होते हैं, लेकिन कभी कभार खूंखार भी हो जाते हैं। साल 2012 में डोगो अर्जेंटिनो ने लाइव प्रोग्राम में एक एंकर के मुंह पर काट लिया था, जिसके बाद एंकर के मुंह पर 70 टांके आए थे। इसकी वजह से कई कंट्रीज ने इसे पालने पर पाबंदी लगा दी। कैकायन ओवचारका, साइज में दूसरे ब्रीड के कुत्तों और खूंखार दिखने वाले कैकायन ओवचारका को कैकायन शेफर्ड भी कहा जाता है। बर्फीले और पहाड़ी इलाके में पाए जाने वाले इन कुत्तों का पूरा जिस्म बालों से भरा होता है। वहीं इनके खूंखार रवैये की वजह से इनका इस्तेमाल मवेशियों की निगरानी और इनको किसी भी हमले से बचाने के लिए होता है। वैसे तो कैकायन ओवचारका काफी निडर और वफादार होता है, लेकिन बिना ट्रेनिंग के इसे घर में पालना बच्चों और बड़ों दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यानी अगर आपको कुत्ते पालने का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इससे दूर ही रहें, क्योंकि ये किसी के लिए भी कितने खतरनाक हो सकते हैं। आप इस बात का अंदाजा ही लगा लीजिए कि इनका बाइट फोर्स 550 PSI से लेकर 700 PSI तक होता है। यानी कि इस मामले में डोगो अर्जेंटिनो और पर्सियन कैनारियो जैसे खूंखार डॉग्स भी इनके आगे बच्चे ही हैं। इन कुत्तों को घर या किसी गोदाम की बजाय बाहर घूमना, खेलना और एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है। इनकी इसी भागदौड़ की बदौलत भारी भरकम होने के बाद भी कैकायन ओवचारका 15 किलोमीटर बिना थके दौड़ने की सलाहियत रखते हैं। पर्सियन कैनारियो, पर्सियन कैनारियो ब्रीड के कुत्ते कैनरी आइलैंड से ताल्लुक रखते हैं। नेचर में बेहद गुस्से वाले पर्सियन कैनारियो की ये नस्ल कैश डॉग टाइप बड़े कुत्तों की एक स्पेनिश नस्ल है। वैसे ये कुत्ते अपने मालिक के लिए काफी वफादार और बहादुर होते हैं, मगर जब किसी अजनबी को पास आता देखते हैं तो इसका बुरा हाल कर देते हैं। इसका अटैक इतना खतरनाक है कि इससे बचना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका बाइट फोर्स 540 PSI होता है, जो कि डोगो अर्जेंटिनो जैसे खूंखार कुत्तों से भी कहीं ज्यादा है।
जब इतनी ताकत के साथ डोगो अर्जेंटिनो किसी का भी इतना बुरा हाल कर देता है तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि पैसा किनारियो इसका क्या हाल करेगा। तो चलिए आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि साल 1983 से साल 2014 तक कुत्तों के हमलों में इसका नाम टॉप 5 कुत्तों में आता है। यही नहीं, यूनाइटेड स्टेट में पैसे किनारियों की वजह से तकरीबन 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और बहुत सारे कंट्रीज ने इन कुत्तों के पालने पर पाबंदी आयद की है। बुल मैस्टिफ। दोस्तों, बुल मैस्टिफ ऐसा कुत्ता है जिसे हम कई बार फिल्मों में खोजी कुत्ते के रूप में देख चुके हैं। ये इतने डेंजरस होते हैं कि अपने सामने आने वाले हर किस्म के खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। किसी भी जानवर के लिए सामने खड़ी मौत के जैसे होते हैं और कई बार इंसानों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। ये कुत्ते खूनख्वार होते हैं। आप इस वाक़ये से समझ सकते हैं कि साल 2014 में अपने खूनख्वार हमले में एक 13 साल बच्चे की जान ले ली थी। यही नहीं, टेक्सास में भी बुल मैस्टिफ के हमले की खबर सामने आई थी। दरअसल इस नस्ल के कुत्तों का बाइट फोर्स 552 PSI होता है, जो किसी भी खतरनाक कुत्ते से ज्यादा है, जो कि अपने शिकार को चीर-फाड़ करने की ताकत रखते हैं। इतने ताकतवर होने के बाद भी ये अपने मालिक के वफादार होते हैं और अपनी फैमिली के साथ फ्रेंडली रहते हैं। कोई भी खतरा महसूस करते हुए ये अपने मालिक के सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं। साइबेरियन हस्की। साइबेरियन हस्की ऐसी नस्ल के कुत्ते हैं जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगते हैं। इसी वजह से लोग इन्हें अपने घरों में पालना बेहद पसंद करते हैं। लोगों के बीच घुलने मिलने की इसी क्वालिटी को देखते हुए साइबेरियन हस्की को फैमिली ब्रीड डॉग में भी जगह दी गई है। हालांकि ये जैसे दिखते हैं हमेशा वैसे ही नहीं रहते, ये कभी कभी गुस्से में भी आ जाते हैं। वैसे तो इन कुत्तों की नेचर बेहद शरारती होती है, मगर जब ये गुस्से में आ जाते हैं तो ये किसी की भी जान तक लेने की ताकत रखते हैं। अगर ऐसे में इनको चैलेंज किया जाए तो ये फिर बच्चों तक को अपना शिकार बनाने से पीछे नहीं हटते। साइबेरियन हस्की अपनी 302 PSI बाइट फोर्स से किसी भी इंसान की हालत बद से बदतर कर सकता है। इसी वजह से साल 1979 से 1998 के बीच 15 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि लोग इन्हें फिर भी अपने घरों में रखना पसंद करते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं और साथ ही साथ अच्छी दोस्ती भी कर लेते हैं। रोटवाइलर। इस नस्ल के कुत्ते गुस्से वाले तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बेहद निडर भी होते हैं। सबसे पहले इस नस्ल के कुत्तों को सामान ढोने के लिए रोटवाइलर सिटी में इस्तेमाल किया जाता था, जहां इन्हें रोटवाइलर का नाम मिला। लेकिन बाद में इनकी क्वालिटीज को देखते हुए इनको सुरक्षा से जुड़े हुए कामों में लिया जाने लगा। इसका बाइट फोर्स 328 PSI होता है, जो कि इंसानों के PSI से लगभग 2 गुना होता है। इन कुत्तों का वजन 50 से 60 kg और लंबाई 25 से 30 इंच तक हो सकती है। हालांकि इसके बावजूद भी ये भारी भरकम सामान को आसानी से खींच सकते हैं। वहीं इसके हमलों की बात करें तो सिर्फ अमेरिका में ही काटने से साल 2014 में 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद अमेरिका और यूके जैसे कंट्रीज ने इन्हें पालने पर बैन लगा दिया। रोटवाइलर आमतौर पर फैमिली के साथ घुल मिलकर रहते हैं, लेकिन दूसरे अनजान लोगों और कुत्तों को देखकर इन पर हमला कर देते हैं। इसीलिए छोटी ही उम्र में इन्हें ट्रेनिंग ना मिले तो ये समाज के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। टोसा। खतरनाक कुत्तों में टोसा का नाम ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। ये एक जापानीज नस्ल का कुत्ता जिसे टोसा किनो, टोसा इनो और जापानीज मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना खतरनाक है जिसे जापान के लोग डॉग फाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके गुस्से वाली नेचर की वजह से इसे लगभग 15 कंट्रीज में बैन किया गया है, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े कंट्रीज शामिल हैं। इस डेंजरस डॉग का बाइट फोर्स 556 PSI है, जो कि बड़े से बड़े जानवरों को उनकी औकात दिखाने के लिए काफी है। इतना जानने के बाद भी अगर आप इसे पालना चाहते हैं तो इसे ट्रेनिंग के साथ ही ये जानना जरूरी भी है कि कहीं ये आपके कंट्री में बैन तो नहीं है, वरना आपको इसका बेहद महंगा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। दरअसल टोसा को इंग्लैंड में बैन होने के बावजूद एंथी मैट्रीचेरी ने इस नस्ल का एक कुत्ता पाला था, मगर एक दिन टोसा का सामना इसके पड़ोसी कुत्ते से हो गया और कुछ ही लम्हों में
टोसा ने इसके कुत्ते को मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद पड़ोसी ने एंथनी पर केस कर दिया। फिर एंथनी को करीब 4 लाख का फाइन भरना पड़ा। अमेरिकन बुलडॉग। अमेरिकन बुलडॉग को इसकी नेचर की वजह से पूरी दुनिया में बेहद पसंद किया जाता है। वैसे तो ये हमेशा काफी नरम बिहेव के साथ ही नजर आते हैं, लेकिन जब किसी पर हमला करना होता है तो इनका मुकाबला करना मुश्किल है। इसी बिहेव को देखते हुए 70 की दहाई में इनका इस्तेमाल इंग्लैंड में डॉग फाइट के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में इनका इस्तेमाल फाइट के लिए कम और घरों में पालने के लिए ज्यादा होने लगा। इनकी चंचल नेचर की वजह से इनको फैमिली डॉग में भी शामिल किया गया है। इन्हें अपनी फैमिली और मालिक के साथ रहना पसंद होता है। किसी छोटे घर में पालने के लिए एक अच्छा ऑप्शन भी हो सकते हैं। अपने मालिक के पास रहते हुए इनकी यही कोशिश होती है कि इनका सभी का ध्यान इसी की तरफ रहे। आमतौर पर इन कुत्तों को फजूल भौंकते हुए नहीं देखा गया। ये उसी वक्त भौंकते हैं जब किसी अजनबी को अपने मालिक या घर में देखते हैं, तो इसे देखकर निडर होकर भौंकना शुरू कर देते हैं। अमेरिकन बुलडॉग का वजन 20 से 25 केजी और लंबाई 40 सेंटीमीटर तक होती है। पिटबुल। बड़े जिस्म और मजबूत चमड़े वाले पिटबुल नस्ल के कुत्ते सबसे ज्यादा खूनख्वार माने जाते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि दुनिया भर में कई कंट्रीज ने इन्हें रखने पर पाबंदी लगाई हुई है। हालांकि अभी भी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पिटबुल को पाला जाता है, लेकिन वहां इन्हें कड़ी ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। पिटबुल इतने आक्रामक होते हैं कि साल 2005 से 2015 तक अमेरिका में इनके हमलों से 232 लोगों की मौत वाक़या हुई थी। अगर देखा जाए तो हर 17 दिन में एक इंसान की मौत हुई थी। इतने खतरनाक होने के बावजूद ये किसी पर हमला नहीं करते, और अगर इन्हें सही तरह से ट्रेनिंग दी जाए तो ये इंसान के अच्छे दोस्त भी साबित हुए हैं। पिटबुल का एनर्जी लेवल काफी हाई होता है। इन्हें दौड़ना और खेलना बहुत ही पसंद होता है, इसीलिए इस नस्ल के कुत्तों का इस्तेमाल पुलिस और मिलिट्री अपने खोजी कुत्तों के रूप में करती है। इनका वजन 16 से 27 केजी जबकि इनकी लंबाई 45 से 53 सेंटीमीटर हो सकती है। तो बताइए, हमारे घरों की हिफाजत करने वाले खूनख्वार कुत्तों को देखकर आपको क्या लगा, जो इतने आक्रामक और गुस्सैल होते हैं कि बड़े से बड़ा खतरा भी इनसे टक्कर लेने से पहले 10 बार सोचता होगा। इन खतरनाक डॉग्स में से आप किस डॉग को अपना पेट बनाना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और द रिच फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो जल्द मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ।